बिहार की राजनीति में इन दिनों खूब निर्णय लिए जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक निर्णय लिए जा रहे हैं और इसी क्रम में एक ऐसा निर्णय लिया गया है जो बेहद चौंकाने वाला है। राज्य की राजनीति में संभवतः ये अभी तक का अपने आप में अनूठा निर्णय है। दरअसल सम्राट चौधरी यानी राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिस आवास में वर्तमान में रह रहे हैं, अब उस आवास को एक अड़े मार्ग के नाम से जाना जाएगा। दरअसल इस आवास को एक अड़े मार्ग का विस्तारित अंश करार दिया गया है। दरअसल मेरी मौजूदगी अभी सम्राट चौधरी के वर्तमान आवास के पास है और तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि इस आवास में सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम थे तब उसकी हैसियत से रह रहे थे। ये आवास काफी हाई प्रोफाइल और सिक्योरिटी वाले जगह में गिना जाता है। आवास के ठीक बाईं तरफ राजभवन है और राजभवन के पास ही एक अड़े मार्ग है जो अब तक राज्य के मुख्यमंत्रियों का आवास रहा है। इस सम्राट चौधरी के आवास के ठीक सामने बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह का सरकारी आवास है और अवधेश नारायण सिंह के आवास के बाईं तरफ मुख्यमंत्री सचिवालय है, यानी कि ये आवास काफी हाई प्रोफाइल माना जाता है और अब इस आवास को एक अड़े मार्ग के नाम से जाना जाएगा। दरअसल बिहार में अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, ये सारे मुख्यमंत्री एक अड़े आवास पर ही रहते रहे हैं, यानी कि बिहार में मुख्यमंत्री के निवास का पता एक अड़े मार्ग ही हुआ करता था। लेकिन अब सम्राट चौधरी का ये जो वर्तमान 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास है, अब ये भी एक अड़े मार्ग का विस्तारित अंश माना जाएगा, यानी अब इसे भी एक अड़े मार्ग कहा जाएगा और इस संबंध में भवन निर्माण विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दरअसल भवन निर्माण विभाग इन दिनों लगातार कई डिसीजन ले रहा है। इसी डिसीजन के क्रम में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली कराने का मामला भी सामने आया और उसको लेकर के आरजेडी और बीजेपी आमने सामने खड़े हो गए। भवन निर्माण विभाग ने भी इस अहम निर्णय को लिया है और 5 देश रत्न मार्ग स्थित इस आवास को अब एक अड़े मार्ग का विस्तारित अंश घोषित कर दिया गया है, यानी अब सम्राट चौधरी का वर्तमान 5 देश रत्न मार्ग अब एक अड़े मार्ग के विस्तारित अंश के रूप में जाना जाएगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।